हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं पैराबोला और आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 5। इससे पहले लेक्चर नंबर 4 जो हमने पढ़ा था उसमें हमने बेटा एक पैराबोला का टाइप 2 पढ़ा था। यानी कि पैराबोला को हमने डिवाइड कर रखा है कैटेगरीज में। उसमें हमने टाइप 1 पढ़ा था। टाइप 1 में था कि वर्टेक्स हमारे पास ओरिजिन हो और जो फोकस हो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हो। तब उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो 4 तरह के क्वेश्चन मैंने उसमें पार्ट बना के कराए थे। टाइप 2 क्या है? टाइप 2 था कि जब हमारे पास फोकस जो है वो एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कहीं ना हो, उनसे हटके हो, और जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे ना हो, कहीं और हो। और कहीं और का मतलब कहीं भी हो सकता है लेकिन ओरिजिन पे नहीं हो सकता। ठीक, तो टाइप 2 में हमने फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन किया था पार्ट 1, जिसमें हमें इक्वेशन दी थी और हमें वर्टेक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट वर्टेक्स एक्सिस इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक, फोकस, ये सब चीजें हमको फाइंड करनी। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, टाइप 2 का पार्ट 2 कर रहे हैं। ठीक, ध्यान से सुनो। टाइप 2 मैंने क्या बताया आपको, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, देखो। टाइप 2 में हमने क्वेश्चन किस तरह के पढ़ने थे, जिसमें बेटा वर्टेक्स इज नॉट एट ओरिजिन। वर्टेक्स कहां नहीं होना चाहिए, ओरिजिन पे ना हो। एंड फोकस इज नॉट एट कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक, हमने क्या पढ़ा था बेटा कि जो वर्टेक्स है वो कहाँ ना हो, ओरिजिन पे नहीं हो, और जो फोकस है वो कहाँ नहीं हो, डायरेक्ट जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ना हो। दैट मीन्स हमारे पास ये बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक, यहाँ जो वर्टेक्स वर्टेक्स मतलब क्या होता है, पैराबोला का सिर जो होता है वो ओरिजिन पे ना हो, और जो फोकस है बेटा वो इन एक्सिस पे कहीं ना हो। तब इस तरह के क्वेश्चन हम किसमें कर रहे थे, टाइप 2 में। इसी में बेटा आज मैं बना रहा हूं आपके पास पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने किया था जब हमारे पास इक्वेशंस गिवन थी, तब हमने किया था पार्ट 1। अब हमें करना है पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या करना है, पार्ट 2 में बेटा हमको इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन फोकस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज गिवन। जब हमको फोकस दिया हो और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दी हो, तब पैराबोला की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। देखो बेटा, सपोज करो कि यहाँ ये कोई पैराबोला आपको दिया हुआ है। ठीक, देखो ये क्यों दिया हुआ है ऐसा, क्योंकि वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है। ठीक, और इसका जो कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि इसका जो फोकस है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे नहीं है। दैट मीन्स इसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ ये होगी इस तरह की। यहाँ बेटा इसका कहीं वर्टेक्स होगा और यहाँ इसका कहीं फोकस होगा। जितनी डिस्टेंस पे ये बेटा वर्टेक्स बी ले लेते हैं, फोकस एफ ले लेते हैं, जितनी डिस्टेंस पे बेटा ये बी से वर्टेक्स से फोकस है, उतनी ही डिस्टेंस पे क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा। ठीक, तो ये हमने डायरेक्ट्रिक्स ले लिया। ठीक, इसको मैं नाम लिख देता हूँ, DIR, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब आपको क्या दिया है, फोकस, इसके कोऑर्डिनेट दिए होंगे और आपको डायरेक्ट्रिक्स दिया होगा। तो आपको करना क्या है, देखो, अगर आपको बेटा यहां से इस फोकस पे अगर आप कोई पी पॉइंट ले लेते हैं, पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, और ये जो डिस्टेंस है बेटा इसका नाम पी एफ, इसका नाम एम रख दें। देखो, आपको पता है पैराबोला की जो डेफिनेशन होती है वो क्या कहती है कि फोकस से लेके इस पॉइंट की डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से लेके इस पॉइंट की डिस्टेंस का रेशियो कैसा होता है, बोलो कैसा होता है, इसेंट्रिसिटी यानी कि 1 होता है। यानी कि ये दोनों डिस्टेंसेस कैसी होती हैं, इक्वल। कौन कौन सी, ये बेटा पीएफ और ये पीएम, ये दोनों डिस्टेंसेस कैसी होती हैं, इक्वल, बाय डेफिनेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी, ये पैराबोला। ठीक, तो देखो हमने करना क्या है बेटा, इसमें हमने करना है बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। डेफिनेशन मैंने आपको बता रखी है, डेफिनेशन ऑफ पैराबोला
क्या है बेटा डेफिनेशन पैराबोला की कि ये जो डिस्टेंस है पीएफ और ये जो डिस्टेंस है पीएम ये कैसी होंगी हमेशा इक्वल। तो आपको बस यही करना है पीएफ इज इक्वल टू पीएम। ठीक, बस आप जब बेटा ये करोगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकल के आ जाएगी और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला find the equation of parabola whose focus at 1 comma 1 and equation of directrix is x minus y इज इक्वल टू 3। ये दिया है। देखो मैंने क्या बताया कि पैराबोला में आपको फोकस दिया होगा और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दी होगी, तब आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है। देखो बेटा ध्यान से सुनो, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस और ये आपके पास ओरिजिन। ये 1,1 जो पॉइंट है बेटा वो कहीं यहाँ होगा, कहीं यहाँ, है ना। मान लो कि कहीं यहाँ पे ये 1,1 पॉइंट है, दैट मीन्स ये हो गई बेटा एक्सिस ऑफ पैराबोला, है ना। ये क्या हो गई, एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला, अब पैराबोला का यहाँ क्या दिया है आपको, फोकस। क्या दिया है, फोकस। ये है ना फोकस। ठीक, मान लो कैसे भी बना लो, जैसा आपका मन करे वैसा बना लो। मान लो पैराबोला ऐसा बना हुआ है। अब आपने क्या करना है बेटा, अगर पैराबोला ऐसा बना हुआ है तो इसका मतलब इसका डायरेक्ट्रिक्स कहीं इधर होगा। इसका मतलब बेटा आपने क्या करना है, आपने इस पे एक पी पॉइंट ले लेना है पैराबोला पे। ये हो गया पी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट ले लेने हैं एक्स कॉमा वाई। अब यहां आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस निकालनी है पी एम, डायरेक्ट्रिक्स से लेके और कहां तक की, इस पॉइंट पी की डिस्टेंस। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन पहले जो क्वेश्चन में गिवन है बेटा उसको लिखेंगे गिवन। फोकस ऑफ पैराबोला, फोकस ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा, 1,1 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितनी दी है आपको, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। बेटा इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं, और x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, आपको पता है बेटा कि यहां आपने क्या लेना है, एक पॉइंट लेना है P, किस पे, पैराबोला पे। तो हम लिखते हैं लेट P x कॉमा वाई बी अ पॉइंट ऑन द पैराबोला। ठीक, अब बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या है, ये जो डिस्टेंस है बेटा P से लेके F की डिस्टेंस और P से लेके M की डिस्टेंस, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स से लेके और इस पॉइंट की डिस्टेंस और फोकस से लेके इस पॉइंट की डिस्टेंस कैसी होती है, इक्वल। तो इसका मतलब हो गया बेटा कि PF इज इक्वल टू क्या होगा, PM। अब आपको बेटा PF निकालना है, तो F कोऑर्डिनेट कितने हैं फोकस के, 1,1। तो ये है बेटा आपके पास 1,1। ठीक, तो अब आपको दो पॉइंट गिवन है x, y और ये, तो इन दोनों की डिस्टेंस आप निकाल दोगे तो PF निकालोगे तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दैट इज x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आपको ये जो लाइन है बेटा, ये लाइन क्या है आपके पास, x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस लाइन से आपको इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। तो आपने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ा है पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बेटा एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज माइनस 1 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट, यहां देखो बेटा ये तो हो गया x माइनस 1 का इसको यहीं पे लिखते हैं, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा आपके पास x माइनस वाई माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ
देखो 1 + 1 कितना हो गया भैया 2। अब क्या करना है बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा, यहां से तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, तो अंदर में होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 - 2x प्लस यहां हो जाएगा बेटा वाई स्क्वायर प्लस 1 - 2y इज इक्वल टू, यहाँ बेटा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9। देखो ये 2 माइनस का हो जाएगा क्योंकि y माइनस का है, तो -2xy। ठीक, ये दोनों माइनस के हैं तो ये प्लस के हो जाएंगे, प्लस 2 3 = 6y, y माइनस, ये माइनस का है और ये प्लस का है तो ये हो जाएगा -6x अपॉन, नीचे बेटा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 की तो ये हो गया बेटा आपके पास 2x स्क्वायर। ठीक, प्लस इसको लिख रहा हूं बेटा मैं 2y स्क्वायर, फिर इसको लिख रहा हूं -2 2 = 4x, फिर इसको लिख रहा हूं -2 2 = 4y, और ये 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 × 2 कितना हो गया बेटा 4 इज इक्वल टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, -2xy प्लस 6y -6x प्लस 9। देखो बेटा एक्स स्क्वायर को जब इधर लाओगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बचा एक्स स्क्वायर, प्लस 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या बचा वाई स्क्वायर। इधर एक्स वाई का टर्म नहीं है, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा +2xy, ये है बेटा -4x, और ये 6x इधर आएगा तो प्लस का, तो यहाँ बचेगा +2x। ये है बेटा -4y और 6y इधर आएगा तो ये हो जाएगा -10y, प्लस ये है बेटा 4 प्लस का और 9 इधर आके माइनस का, तो -4 - 9 कितना हो गया -5 इज इक्वल टू 0। ये आ गई बेटा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बोलो भैया, बात आई समझ में? ठीक है, अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो बेटा आपको चेक कर लेना है h² - ab इज इक्वल टू 0 करके। ठीक, h² h क्या होता है बेटा, h होता है एक्स वाई का कोफिशिएंट। एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना है इसमें, बोलो कितना है, बोलो 2hxy होता है ना, तो यहाँ देखो h² का कोफिशिएंट होता है, एक्स वाई का कोफिशिएंट होता है 2h, कितना होता है 2h। तो यहाँ देखो, यहाँ जो बेटा आपको ये 2xy दिखाई दे रहा है, आप इसको कंपेयर करेंगे 2h से, तो 2h इज इक्वल टू कितना 2, तो 2 से 2 कैंसिल, h इज इक्वल टू कितना है 1। एक्स ए जो होता है वो x² का कोफिशिएंट है और b जो होता है वो y² का कोफिशिएंट है, तो एक ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो h की वैल्यू का स्क्वायर कितना हुआ 1² -1 × 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज 0। 1 - 1 कितना आ गया 0, तो इसका मतलब ये इक्वेशन आपकी सही आई है जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पैराबोला को। ये बेटा चेक करने का तरीका है। ठीक, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा मैं इसको स्क्रीनशॉट लो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो बेटा ये 2 क्वेश्चन और देखो दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज दिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज दिस। देखो अब तो आप समझ गए क्या करना है, सॉल्यूशन ऑफ 2। देखो बेटा गिवन फोकस, फोकस कितना है -2, 1 एंड डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स कितना दिया है भैया 6x - 3y। इसको बेटा मैं ऐसे लिख रहा हूं -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको बेटा एक P पॉइंट मानना है पैराबोला पे, तो हम लिखते हैं लेट P x, y be a point on the parabola, on the पैराबोला। अब आपको क्या करना है बेटा, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस को दोनों को क्या करना है इक्वल। तो बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, ऑफ पैराबोला क्या होगा बेटा, देखो पी एफ इज इक्वल टू कितना होगा पी एम, यानी कि बेटा इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस, तो देखो इसको लिखेंगे x + 2 स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1, तो ये हो गया x2 - x1 प्लस, ये हो जाएगा बेटा +2 है ना, माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, प्लस y2 - y1, तो बेटा ये है y2 और ये है y1, तो y - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब बेटा इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है आपको इस पॉइंट से, तो इस लाइन की डिस्टेंस निकालो, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 6x - 3y - 8
अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, देखो क्या होगा 6 का स्क्वायर, ठीक, प्लस ये हो जाएगा बेटा -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो दोनों तरफ क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो यहां बेटा स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, तो ये तो बचेगा आपके पास x+2 का होल स्क्वायर, प्लस ये बचेगा आपके पास y-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा बेटा 6x - 3y - 8 होल स्क्वायर अपॉन, नीचे बेटा स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, यहां बचेगा 36 + 9, तो 36 + 9 कितना हो गया भैया 45, है ना। 36 + 9 कितना हो गया 45। अब बेटा आपको ये होल स्क्वायर वगैरह ओपन करना है, करो, तो ये हो जाएगा x² + 4 + 4x प्लस ये हो जाएगा y² + 1 - 2y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 36x², ठीक, प्लस ये हो जाएगा बेटा 9y² प्लस ये हो जाएगा बेटा 64 माइनस, देखो इन दोनों में ये माइनस का है तो ये माइनस हो जाएगा, 2 6 जा 12, 12 3 जा 36, तो ये हो जाएगा बेटा 36xy। फिर इन दोनों में बेटा माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 8 जा 48 y, ठीक। फिर बेटा ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, -2 8 जा 16 इंटू 6 कितना हो गया बेटा 96, तो ये हो जाएगा -96x, और अपॉन में क्या आएगा भैया 45। बोलो इतनी बात समझ में आई। अब इस 45 की बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो 45 इंटू x² कितना हो जाएगा 45x² प्लस ये है बेटा आपके पास 45y² प्लस 4 इंटू 45 हो गया बेटा 180x -2 इंटू 45 हो गया बेटा 90y, ये है बेटा 4 + 1 5, 5 की मल्टीप्लाई जब आप 45 में करोगे तो ये कितना आएगा आपके पास 225, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 प्लस 2, ये हो जाएगा बेटा +225, ठीक, इज इक्वल टू, ये है बेटा आपके पास 36x² प्लस 9y² -36xy प्लस 48y -96x और प्लस 64। अब बेटा इन सबको इधर ले आओ, 45 - 36 कितना बचा बेटा 9x² प्लस 45y² - 9y² कितना बचा बेटा 36y² प्लस ये है बेटा 18x और ये है इधर बेटा -96, जब 96 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 18 + 96, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 114, है ना। 8 + 6 14, 9 + 1 10 + 1 11, 114x माइनस, देखो बेटा ये है माइनस का 90y और ये है प्लस का 48y, इधर आके ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 138y, ठीक। फिर बेटा ये है 225 और ये है 64, 64 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 225 से 64 को माइनस करेंगे तो 5 - 4 1, और बेटा 12 - 6 6, और बेटा यहाँ बचा 1, तो ये बचा 161 इज इक्वल टू 0। ये बेटा क्या आ गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बोलो भैया बात आई समझ में या नहीं, आ गई। चलो नेक्स्ट देखो, सॉल्यूशन ऑफ 3। देखो भैया गिवन है आपको फोकस, फोकस कितना दिया है आपको, ओरिजिन दैट इज 0,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स कितना दिया है भैया आपको y - x - 4 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा आपने क्या करना है, आपने एक P पॉइंट मान लेना है पैराबोला पे, तो लेट P x, y बी अ पॉइंट ऑन द पैराबोला, ऑन द पैराबोला। देखो बेटा आपने पैराबोला पे एक पी पॉइंट माना, अब डेफिनेशन क्या कहती है कि जो पॉइंट है ये, इस फोकस से इस पॉइंट की डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से इस पॉइंट की डिस्टेंस दोनों कैसी होंगी, इक्वल, ठीक है। देखो बेटा अगर आप ऐसा लिखते हैं पी एफ इज इक्वल टू पी एम, तो आपको बेटा ये डायग्राम बना के दिखाना है, ठीक। अगर आप सिंपली बाय डेफिनेशन लिखते हैं और बाय डेफिनेशन लिखने के बाद में आप लिखते हैं ये डिस्टेंस फ्रॉम पी टू फोकस
एंड डिस्टेंस फ्रॉम पी टू डायरेक्ट्रिक्स दोनों को इक्वल करते हैं, तब आपको ये पी एफ इज इक्वल टू पी एम लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप एग्जाम में बेटा पी एफ इज इक्वल टू पी एम लिख रहे हैं तो आप बताएंगे ना कि पी कौन सा है, एफ कौन सा है और एम कौन सा है। तो अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपको ये डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाना बड़ा आसान है, आप बना सकते हैं। ठीक, देखो क्या कर रहे हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या है बेटा, डेफिनेशन पी एफ इज इक्वल टू पी एम। ठीक, अब देखो ये है पी पॉइंट और ये है फोकस। ठीक, तो पी पॉइंट से फोकस की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दैट इज x माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज y माइनस जीरो होल स्क्वायर इज इक्वल टू इस मॉड ऑफ, ये है बेटा आपके पास y माइनस एक्स माइनस फोर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x का ऑप्शन कितना है बेटा माइनस वन का स्क्वायर प्लस y का ऑप्शन कितना है बेटा वन स्क्वायर, कितना हो गया ये स्क्वायर रूट ऑफ टू। ठीक, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये तो हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा वाई माइनस एक्स माइनस फोर स्क्वायर अपॉन नीचे है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ टू, तो स्क्वायर हट जाएगा है ना, स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा टू। इसकी मल्टीप्लाई इधर करो तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इधर होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16। ठीक, इन दोनों में बेटा ये माइनस का है तो माइनस हो जाएगा टू एक्स वाई, इन दोनों में बेटा माइनस माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस टू फोर जा एट एक्स। ठीक, इन दोनों में बेटा माइनस है तो ये हो जाएगा टू फोर जा एट वाई। ठीक, अब बेटा आपको क्या करना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस सबको इधर लाना है, तो देखो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या बचा वाई स्क्वायर, उसके बाद ये माइनस टू एक्स वाई लेके आओ इधर तो ये प्लस का टू एक्स वाई, ये माइनस का एट एक्स हो जाएगा, ये प्लस का एट वाई हो जाएगा और ये बेटा माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास क्या आ गया आंसर। तो आई होप बेटा आप समझ गए होंगे कि जब आपके पास इक्वेशन पे निकालनी हो पैराबोला की और आपको दिया हो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स तो आपको क्या काम करना है, सिर्फ एक ही काम करना है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूले यूज करने हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। क्या करना है कि फोकस से लेके उस पॉइंट की डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से लेके इस पॉइंट की डिस्टेंस दोनों कैसी होती है इक्वल बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। ये काम करना है जब आपको क्या दिया हो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, अब बेटा नेक्स्ट चलते हैं, जब आपको क्या दिया हो वर्टेक्स दिया हो फोकस दिया हो तब इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे निकालते हैं उसको बनाते हैं पार्ट नंबर 3। स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया बेटा, रब कर दूं, ठीक है कर दूं ना, देखो देखो बेटा पार्ट 2 पार्ट 3 सॉरी पार्ट 3 मैंने क्या बताया, क्या क्या दिया हूं, वर्टेक्स एंड फोकस आर गिवन then the equation of parabola। ठीक, तब आपको पैराबोला की इक्वेशन अगर फाइंड करनी है तब आपको क्या करना है। तो देखो बेटा मैं डायरेक्टली आपको एक बात बताना चाह रहा हूं इसमें सॉल्यूशन। क्या करना है आपको, आपको बेटा फोकस फाइंड करना है, ठीक, जो कि आपके पास ऑलरेडी है फोकस, और आपको फाइंड करना है फोकस एंड आपको बनाना है बेटा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, अगर आपने फोकस और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड कर लिए तो आपका जो क्वेश्चन है वो किसमें चला गया, पार्ट 1 में, किसमें चला सॉरी पार्ट 2 में, किसमें चला गया पार्ट 2 में जो हमने अभी अभी किया हुआ है। ठीक, तो देन यूज पार्ट 2। देखो बेटा करना क्या है, सपोज करो आपको कोई पैराबोला दिया हुआ है, कहीं भी दिया हुआ है इसलिए मैं इसको तिरछा बना रहा हूं। ठीक, कहीं भी दिया हुआ है कोई मतलब नहीं है इस बात से। ठीक, अब आप सोचो
आपके पास यहाँ कहीं फोकस होगा और ये इसका वर्टेक्स है। ठीक, अब वर्टेक्स से और फोकस से जो एक्सिस पास होती है वो क्या होती है बेटा? जो लाइन वर्टेक्स से और किससे पास होती है? एक्सिस से पास होती है, उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ पैराबोला। पता है आपको? एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक, देखो ये वर्टेक्स बी है और ये आपके पास फोकस एफ है। आपको पता है वर्टेक्स से लेके फोकस तक की जितनी डिस्टेंस होती है उतनी ही डिस्टेंस पे वर्टेक्स से क्या होता है बेटा? डायरेक्ट्रिक्स। क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स। ये आपके पास क्या आ गया? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, यानी कि बेटा आपके पास देखो जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं याद कर लेना। सबसे पहली बात तो आपको ये पता है कि ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स से लेके डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस और वर्टेक्स से लेके फोकस की डिस्टेंस दोनों बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि बेटा वी जो वर्टेक्स है वो मिड पॉइंट हो गया किसका? डायरेक्ट्रिक्स का और फोकस का। तो वर्टेक्स क्या हुआ? वर्टेक्स इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा? मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, पहली बात तो ये याद कर ली। दूसरी बात यहां जरा ध्यान से देखो तो बेटा ये जो एक्सिस है और ये जो क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है, इन दोनों के बीच कैसा एंगल है? 90 डिग्री। दैट मींस एक्सिस ऑफ पैराबोला और डायरेक्ट्रिक्स आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड डायरेक्ट्रिक्स आर परपेंडिकुलर। देखो बेटा अब क्या करना है, आपको ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। आपको क्या फाइंड करनी है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है। ठीक, तो आपको बेटा इसके कोऑर्डिनेट भी दिए हैं और इसके कोऑर्डिनेट भी दिए हैं, तो आप एक्सिस का स्लोप निकाल लोगे इस लाइन का। ठीक, देखो तीसरा काम क्या है जो करना है? ये तो आपको याद रखना है, ये तो आपको पता है। ठीक, आपको क्या करना है? स्लोप ऑफ एक्सिस निकालना है। स्लोप ऑफ एक्सिस। स्लोप ऑफ एक्सिस कैसे निकलेगा बेटा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको क्या बोल दोगे आप? m1 से m1। ठीक, ये देखो इस लाइन का स्लोप, ये जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है, ये एक पॉइंट आपको दिया है, ये एक पॉइंट आपको दिया है, दो पॉइंट आपको दिए हैं, तो आप स्लोप निकाल लोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके। अब आप स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालोगे। क्या निकालोगे? स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालोगे? देखो ये स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये आपको पता है बेटा कि ये जो स्लोप है, ये जो एक्सिस का स्लोप है और जो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप होगा, ये आपस में कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। कैसे होंगे? परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो यानी कि -1 अपॉन m1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? m2। स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से आपको पता है ना कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइन का प्रोडक्ट कितना होता है? -1। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? -1 अपॉन m1, दिस लाइन का स्लोप, एक्सिस ऑफ पैराबोला का स्लोप। ठीक है, -1 अपॉन एक्सिस ऑफ पैराबोला का स्लोप। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? अब बेटा आपके पास इस लाइन का स्लोप आ गया। आपने सपोज आई इसको मान लिया है y इज इक्वल टू m2x प्लस c। ठीक, m2 तो आपको मिल गया, लेकिन आपको अब c निकालना है। c निकालने के लिए बेटा आपको क्या चाहिए? ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? इंटरसेक्शन पॉइंट। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये आप कैसे निकालोगे? सवाल तो ये है कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालोगे? तो देखो आपको पता है कि ये जो है ये v, ये मिड पॉइंट है किसका? इसका और इस पॉइंट का। तो देखो सबसे पहले आपको फोर्थ पॉइंट में निकालना है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला। देखो बेटा ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये जहां आपस में कट करती है वो हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट।
इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए आपको पता है कि ये जो पॉइंट है बी, ये मिड पॉइंट है किसका, इस एफ का और इस इंटरसेक्शन पॉइंट का। इस पॉइंट का मैं कुछ नाम दे दूं, डी दे देता हूं चलो। तो इंटरसेक्शन पॉइंट डी है ना। देखो अब आप इसके कोऑर्डिनेट अगर आपने अल्फा बीटा मान लिए, सपोज करो इसके कोऑर्डिनेट मान लिया आपने अल्फा कॉमा बीटा, तो आपको अल्फा और बीटा निकालना है। जब आप बेटा अल्फा बीटा निकाल लोगे, नंबर 5, आफ्टर getting intersection point the directrix passes through this point। देखो बेटा, जब आप इंटरसेक्शन पॉइंट आपने अल्फा बीटा निकाल लिया, अल्फा बीटा निकालने के बाद आपको पता है डायरेक्ट्रिक्स जो है इस लाइन से, इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो एक्स वाई की जगह आप ये वैल्यू रखोगे तो आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ये काम करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा बेटा, वी गेट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिलने के बाद बेटा आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी है और फोकस भी है, तो आप कहां चले जाओगे, पार्ट 2 पे। नाउ यूजिंग पार्ट 2 मेथड, जो बेटा हमने पार्ट 2 में मेथड यूज किया था, ठीक है, किसका, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस होने के बाद, तब हम उसको यूज करेंगे। एक बार मेरी बात बेटा फिर से सुनो। देखो सबसे पहले आपको वर्टेक्स और फोकस दिया होगा, आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने के लिए बेटा आपको ये बात पता है कि आपको ये 2 पॉइंट अगर गिवन है बी और एफ, तो आप इस वाली लाइन का एक्सिस ऑफ पैराबोला का स्लोप निकाल लोगे। एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है बेटा वो डायरेक्ट्रिक्स के कैसी है, परपेंडिकुलर। अगर ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो आप डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप भी निकाल लोगे। डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप निकालने के बाद आपको बेटा ये पॉइंट चाहिए जिससे ये पास हो रहा है, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा निकालने के लिए बेटा आप यहाँ मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाओगे कि v जो है वो मिड पॉइंट है इसका, d का और f का, तो आपके पास d के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। d के कोऑर्डिनेट आने के बाद आपकी जो ये लाइन है y इज इक्वल टू m2x प्लस c, ये इस पॉइंट से पास हो रही है, तो बेटा c की वैल्यू निकल जाएगी। ये पॉइंट रखने के बाद c की वैल्यू निकलने के बाद आपके पास डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। आपके पास डायरेक्ट्रिक्स भी आ गया और आपके पास फोकस भी है। दोनों को बेटा यूज करके आप पार्ट 2 के तरीके से, जो पार्ट 2 में हमने मेथड यूज किया था, उससे आप बेटा क्या निकाल लोगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल लोगे। क्वेश्चन देखो जरा इसका। देखो बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया है आपको, वर्टेक्स 2,3 एंड फोकस 1,3, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये आपको सपोज क्वेश्चन दिया, ठीक। तो देखो बेटा आपको वर्टेक्स दिया है 2,3, दैट मींस इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2,3। आपको फोकस दिया है 1,3, दैट मींस इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 1,3। देखो बेटा अब करना क्या है, सॉल्यूशन। देखो जो आपको दिया है पहले तो उसको लिखो, गिवन वर्टेक्स, वर्टेक्स कितना दिया है भैया, 2,3 एंड फोकस, फोकस कितना दिया है आपको, 1,3। ठीक, अब आपको बेटा वर्टेक्स भी दिया है और आपको फोकस भी दिया है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहला काम है बेटा आपको स्लोप ऑफ एक्सिस निकालना। तो देखो द एक्सिस ऑफ पैराबोला, द एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला पासिंग थ्रू वर्टेक्स एंड फोकस। देखो जो पैराबोला की एक्सिस होती है वो किससे पास होती है, वर्टेक्स से और फोकस से। तो हमने वही बात लिखी है कि जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है वो किससे पास हो रही है, वर्टेक्स से एंड फोकस से। तो स्लोप ऑफ एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्सिस इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, y2 माइनस y1 दैट इज 3 माइनस 3 अपॉन
ये हो जाएगा बेटा y2 माइनस y1 दैट इज 1 माइनस 2। दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया बेटा 0। कितना आ गया 0। स्लोप ऑफ एक्सिस कितना आया 0। अब आपको पता है एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड डायरेक्ट्रिक्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। देखो बेटा हम इसको मान लेते हैं कि ये स्लोप है m1 से m1, ठीक। अब ये दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप ऑफ एक डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू -1/m1। -1 कितना हो गया बेटा, ये m1 कितना है 0, इसको बोल देते हैं से m2, से m2, ठीक। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हम लिखते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमने लिखा बेटा y इज इक्वल टू m2x प्लस c। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू m2। m2 कितना है बेटा आपके पास -1/0, कितना है -1/0 इंटू x प्लस c, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो देखो ये बेटा ये सब कुछ क्या हो गया 0, ठीक। ये 0 से मल्टीप्लाई करके ये क्या हो गया 0, तो ये हो गया बेटा आपके पास 0 इज इक्वल टू, ठीक है, ये 0 हो गया -1 इंटू एक्स हो गया -x और ये हो गया बेटा प्लस c, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा c, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अब देखो एक आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या निकालना है बेटा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो आप क्या लिखोगे, देखो आप लिखोगे बेटा कि जो ये पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट और ये जो फोकस है इसका मिड पॉइंट क्या होता है, वर्टेक्स, ठीक। तो यहां लिखोगे आप द वर्टेक्स, वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड इंटरसेक्शन पॉइंट, and intersection point of axis and directrix। ये बात भी मैंने बताई है। देखो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, एक्सिस का और डायरेक्ट्रिक्स का, इसका मिड पॉइंट क्या है और फोकस का मिड पॉइंट क्या है बेटा, वर्टेक्स। तो लेट हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, लेट द इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट बी अल्फा कामा बीटा। हमने मान लिया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा कामा बीटा। अब बेटा हम फोकस से और इसके क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट। देन द मिड पॉइंट इज, देन द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखो अब आपके पास क्या है, x1 ये है, x2 ये है, y1 ये है, y2 ये है और बेटा x और y ये मिड पॉइंट आपको दे रखा है। तो देखो x की जगह तो दिया हुआ है आपको 2 इज इक्वल टू x1 की जगह दिया है अल्फा प्लस x2 की जगह दिया है बेटा 1 अपॉन 2, ठीक। y की जगह देखो, y की जगह दिया हुआ है आपको 3 इज इक्वल टू y1 की जगह दिया है बीटा प्लस y2 की जगह दिया है आपको 3 अपॉन 2। तो देखो 2 टू द 4 माइनस 1, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3 और 2 3 जा 6 माइनस 3, तो बीटा की वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा 3। यानी कि बेटा अल्फा कॉमा बीटा द इंटरसेक्शन पॉइंट, द इंटरसेक्शन पॉइंट अल्फा कामा बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 3,3। अब देखो ये जो डायरेक्ट्रिक्स आपने माना था जो आपके पास आया है x इज इक्वल टू सी, ये किससे पास हो रहा है 3,3 से। तो द डायरेक्ट्रिक्स, the directrix x is equal to c passes through the intersection point, through the intersection point। देखो भैया
इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है बेटा, 3,3। तो अगर ये लाइन 3,3 से पास हो रही है तो x की जगह 3 और y की जगह 3 रखेंगे। y इसमें है नहीं तो आपने क्या रखा, 3 इज इक्वल टू सी। दैट मीन c की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 3। इसका मतलब द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई, अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई बेटा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपके पास x इज इक्वल टू कितनी थी, c। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 3। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई और फोकस आ गई। नाउ वी हैव फोकस 1,3 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू 3। अब आपके पास फोकस है और क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। अब आपको क्या करना है, पैराबोला पे एक पी पॉइंट मानना है। अब यहां के बाद बेटा हम कहां पहुंच जाएंगे, अपने पार्ट 2 पे, जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन किए थे। देखो, लेट पी एक्स कॉमा वाई बी अ पॉइंट ऑन द पैराबोला। ठीक, तो देखो बेटा, बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, ऑफ पैराबोला, देखो बेटा हमने क्या किया है, एक पी पॉइंट ले लिया है पैराबोला पे। ये कोई पी पॉइंट है पैराबोला पे, एक्स कॉमा वाई। अब आपको पता है इस पी पॉइंट से लेके और यहां तक ये डिस्टेंस, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस, इसका नाम रख देते हैं एम। तो ये पी एफ और पी एम क्या होंगे, इक्वल। तो हम लिखेंगे पी एफ इज इक्वल टू पी एम। पी एफ निकालो बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, दैट इज एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, प्लस वाई टू माइनस वाई वन, दैट इज वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर, इज इक्वल टू मॉड ऑफ। देखो बेटा, ये जो इक्वेशन है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस थ्री अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज वन स्क्वायर, प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y है नहीं तो y का कोफिशिएंट कितना हुआ, जीरो, जीरो का स्क्वायर। ठीक, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा इधर स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स, प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूं, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स वाई, इज इक्वल टू, इधर बेटा एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स वाई। ठीक, देखो बेटा करना क्या है, सिक्स वाई नहीं बेटा, ये माइनस सिक्स एक्स होगा, माइनस सिक्स एक्स है ना। देखो बेटा अब इस सबको इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ क्या है आपके पास वाई स्क्वायर, माइनस ये बेटा माइनस का टू एक्स है, और ये इधर आके प्लस का सिक्स एक्स, तो ये प्लस का फोर एक्स हो जाएगा। ठीक, ये बेटा आपके पास माइनस का सिक्स वाई है। ठीक, ये बेटा आपके पास वन प्लस नाइन कितना हो गया, टेन, नाइन से नाइन कैंसिल, तो यहाँ बचा वन इज इक्वल टू जीरो। ये आ गई बेटा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बोलो भैया बात आई समझ में या नहीं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो इसका बात समझ में आ गई। क्या करना है, कुछ नहीं करना है बेटा, बस सिंपल सी बात है कि आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता है कि जो डायरेक्ट्रिक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये जो फोकस है इसका मिड पॉइंट क्या होता है, वर्टेक्स। तो इस फॉर्मूले को यूज करने के बाद बेटा आपको अल्फा कॉमा बीटा मिल जाएंगे। ये बात यूज करने के बाद कि जो डायरेक्ट्रिक्स, जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है और डायरेक्ट्रिक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो, और फोकस का मिड पॉइंट क्या होता है, वर्टेक्स। ये करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, ये अल्फा कॉमा बीटा मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक बात ये यूज करनी है कि जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है इसका स्लोप कहां से आ जाएगा, इन दो पॉइंट से। और आपको पता है ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर है, तो आपको इसका स्लोप भी मिल जाएगा। आप इक्वेशन रखोगे, इक्वेशन में बेटा ये अल्फा बीटा रखने के बाद में आपको सी की वैल्यू भी मिल जाएगी। ये सारा काम करने के बाद आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मिल गए। डायरेक्ट्रिक्स और फोकस मिलने के बाद आपको पार्ट टू पे चले जाना है, जब आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिए होते हैं तब इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे निकालते हैं। इसका मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया बेटा, रब करूं, देखो
देखो बेटा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टेक्स दिया है 4,1 एंड फोकस दिया है 6,-3। तो देखो सॉल्यूशन, डायग्राम बनाना चाहो तो बेटा बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो तो मत बनाओ, ये आपकी मर्जी है। देखो मैं रफली एक डायग्राम बना देता हूँ। ये मैंने पैराबोला बनाया, ये एक्सिस, यहाँ कहीं बेटा मैंने फोकस मान लिया 6,-3। ठीक, अब यहाँ पे बेटा ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स कितना है 4,1। इधर बेटा मैंने कहीं डायरेक्ट्रिक्स बना लिया, यहाँ बेटा मैंने कहीं कोई पॉइंट मान लिया पी x, y। ठीक, यहाँ बेटा ये मैंने इसको मिलाया, ये मैंने कोई एम पॉइंट मान लिया डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। ये बेटा मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट मान लिया अल्फा कॉमा बीटा। ठीक, इसकी इक्वेशन बेटा मैंने मान ली y इज इक्वल टू m2x प्लस सी। ये सारा काम मैंने बिना ही कुछ किए अभी तक ये सारा काम मैंने कर लिया। अब देखो गिवन क्या है, आपको जो गिवन है पहले उसको लिखो। गिवन वर्टेक्स कितना दिया है बेटा 4,1 एंड फोकस 6,-3। अब देखो आपको पता है कि ये जो एक्सिस है, जो पैराबोला, जो फोकस और वर्टेक्स से पास हो रही है, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है। तो आप लिखोगे एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला passes through vertex एंड फोकस। ठीक, तो ये जो लाइन है बेटा ये वर्टेक्स और फोकस से पास हो रही है, ये वर्टेक्स बी है, ये फोकस एफ है। ठीक, अब वर्टेक्स फोकस से पास हो रही है तो आप इसका स्लोप निकाल सकते हो। स्लोप ऑफ एक्सिस इज इक्वल टू क्या होगा बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, देखो y2 है बेटा -3 माइनस y1 है 1 अपॉन x2 है बेटा 6 माइनस x1 है 4। तो ये कितना आ गया -3 माइनस 1 माइनस 4 अपॉन 6 माइनस 4 2 2 2 जा 4। तो बेटा हम इसको नाम दे देते हैं m1 इज इक्वल टू कितना आ गया -2। अब आपको पता है कि ये एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये कैसे है परपेंडिकुलर। तो आप लिखोगे एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड डायरेक्ट्रिक्स आर परपेंडिकुलर। ठीक, अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो देखो बेटा इसका मैं नाम लिख देता हूं m2 से m2 है ना। स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा बेटा -1 अपॉन m1। ठीक, तो -1 अपॉन m1 कितना आया है आपके पास -2। तो ये आ गया -2, कैंसिल करोगे तो ये आ गया बेटा 1/2। ठीक, अब हम डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मानते हैं, लेट y इज इक्वल टू m2x प्लस सी। लेट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू m2x प्लस सी। बेटा m2 की वैल्यू रखो, दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2x प्लस सी। ठीक, अब आपको बेटा क्या निकालना है, ये अल्फा कॉमा बीटा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, इसका नाम मैं रख देता हूं डी। ठीक, तो देखो हम यहां लिखेंगे वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड intersection point of directrix and axis of parabola। ठीक, आपको पता है कि ये जो वर्टेक्स है ये मिड पॉइंट है किसका, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट का और फोकस का। तो हम यहां लिखेंगे द मिड पॉइंट इज क्या होता है बेटा मिड पॉइंट का फॉर्मूला, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब देखो क्या करना है बेटा, आपके पास देखो ये है x1 x2 y1 y2। ठीक, और ये है बेटा xy। तो देखो x की वैल्यू आपको दी है 4 इज इक्वल टू x1 दिया है अल्फा प्लस x2 कितना दिया है बेटा, x2 दिया है 6 अपॉन 2। ठीक,
इसी तरह y की वैल्यू आपको कितनी दी है 1 इज इक्वल टू y1 दिया है बीटा प्लस y2 कितना है बेटा -3, कितना है -3/2। तो देखो ये हो जाएगा 8 -6 इज इक्वल टू अल्फा, ये हो जाएगा बेटा 2 + 3 इज इक्वल टू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा 2 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। तो द इंटरसेक्शन पॉइंट अल्फा कामा बीटा कितना आ गया बेटा आपके पास 2,5। ठीक, अब आपको पता है ये जो लाइन है y इज इक्वल टू m2x प्लस c, ये किससे पास हो रही है अल्फा बीटा से। तो देखो द डायरेक्ट्रिक्स क्या आया था आपके पास, डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 1/2x प्लस c पासिंग थ्रू दिस इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास 2,5। ठीक, अब बेटा आपको ये इक्वेशन इस पॉइंट से पास करानी है, दैट मींस x की जगह 2 और y की जगह 5 रखना है। तो रखो y की जगह बेटा 5 रखा इज इक्वल टू 1/2 इंटू x की जगह बेटा 2 रखा प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 4। देखो ये 1 इधर जाएगा, 5 - 1 कितना आ गया 4, c की वैल्यू 4 आ गई। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखो बेटा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2x प्लस c की वैल्यू रखेंगे 4, एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू x प्लस 8। ठीक, और ये हो जाएगा बेटा x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 2y को इधर लेंगे। ठीक, अब आपके पास बेटा डायरेक्ट्रिक्स भी है और आपके पास क्या है, फोकस भी है। नाउ वी हैव फोकस कितना है बेटा आपके पास 6,-3 एंड डायरेक्ट्रिक्स x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है। तो हम पॉइंट मानते हैं P अल्फा बीटा सॉरी x, y। तो लेट P x, y बी अ पॉइंट ऑन पैराबोला। ठीक, बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, देखो बेटा पैराबोला की डेफिनेशन क्या कहती है कि पी एफ इज इक्वल टू पी एन, यानी कि बेटा फोकस से और स्पी की डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से स्पी की डिस्टेंस कैसी होगी, इक्वल। तो निकालो, देखो पी एफ निकालेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दैट इज x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो बेटा y माइनस 3 है तो माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ये है बेटा इक्वेशन x माइनस 2y प्लस 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक, अब आपको क्या करना है बेटा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देखो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा तो बेटा हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू, यहाँ बेटा होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 64 प्लस, देखो बेटा इन दोनों में एक माइनस है तो माइनस साइन आएगा, 2 2 जा 4xy हो जाएगा। ठीक, फिर इन दोनों में एक माइनस है तो माइनस साइन आएगा, 2 2 जा 4, 4 8 जा 32 y हो जाएगा। फिर इन ये दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों प्लस रहेगा बेटा, 2 8 जा 16 x हो जाएगा। ठीक, अपॉन में बेटा ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 आएगा, 4 प्लस 1 5 तो ये 5 आ जाएगा, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। देखो बेटा अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर और ये x स्क्वायर इधर है तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, 5x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4x स्क्वायर। ठीक, प्लस ये हो गया बेटा 5y स्क्वायर और ये है 4y स्क्वायर, इधर आके माइनस का तो यहां बचेगा y स्क्वायर, ये बेटा माइनस 4xy इधर आके प्लस का 4xy। अब यहां देखो बेटा 5 12 जा 60x, ठीक
ये है 60x और ये आपके पास है 16x, इधर आके माइनस का, और ये भी किसका है, माइनस का, तो ये हो जाएगा बेटा -76x। ठीक है, अब देखो ये है 5 6 30y, और ये है बेटा माइनस का 32y, इधर आके प्लस का, तो 30 + 32 कितना हो गया 62y। ठीक, यहां देखो बेटा ये है 36 और ये है +9, ये कितना हो गया 45, 45 5 जा कितना होता है 225, और ये है बेटा 64। तो आपको क्या करना है, 225 से बेटा 64 को माइनस करना है, 225 64, तो यहाँ 9, और ये हो गया बेटा 12 - 6 6 1 169 आया शायद, है ना, तो ये आ गया बेटा आपके पास +169 = 0। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक बेटा, कैलकुलेशन में अगर कहीं गलती हो तो देख लेना, चेक कर लेना। ठीक है, बोलो बेटा, बात आ गई समझ में। तो अगर आपको वर्टेक्स और फोकस दिया हो तो आपको पैराबोला की इक्वेशन बेटा इस तरह से निकालनी है। ठीक, आ गई बात समझ में, बोलो आ गई ना। ठीक है, तो बेटा आज के लिए हमारे पास लेक्चर नंबर 5 में बस इतना ही था। ठीक, मिलेंगे लेक्चर नंबर 6 में नेक्स्ट पार्ट के साथ, पार्ट नंबर 4 जो भी हम बनाएंगे। इस बार बेटा हम पार्ट नंबर 4 बना देंगे कि हमको वर्टेक्स गिवन है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। अभी क्या था, वर्टेक्स और फोकस गिवन थे, अब करेंगे बेटा वर्टेक्स और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर हमें दिया है तो हम पैराबोला की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, वो करेंगे बेटा हम पार्ट नंबर 4 में। ठीक है, तो अगर आपको बेटा आज का पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। चलिए बेटा, बाय बाय।